स्वागत है। तो हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी है उसमें हम जो बायोटेक के चैप्टर 9 एंड 10 को कंप्लीट कर रहे थे, उनमें से हमारे पास चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 10 का हमारे पास कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, कुछ पोर्शन रिमेनिंग है। रिमेनिंग पोर्शन में हमारे पास अब बचा हुआ है सिर्फ एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो आज हम वही टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो बायोटेक की वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिनका हम मेडिसिन में यूज करते हैं, या फिर इसको इस तरह कह सकते हैं कि बायोटेक की कौन सी एप्लीकेशन है जिनका हम ह्यूमंस के लिए यूज कर सकते हैं। किनके लिए? ह्यूमंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन फॉर्मेशन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। जब हार्मोन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो इसका फॉर्मेशन हमें जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा करना होता है, या इसी को हम बोलते हैं। इसका जब हम फॉर्मेशन करते हैं इंसुलिन का, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं आरडीएनए टेक्निक। जेनेटिक इंजीनियर हमने बताया था ना क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होती है। सेकंड पॉइंट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हमारे पास एग्जांपल हमें मिला हुआ है एडिनो साइन डीएमई। ये एक एंजाइम है, ये एक जीन है, एक एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये टी सेल के प्रोडक्शन के लिए, टी सेल के मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये एडीए जीन प्रेजेंट होगा, ये एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो हमारे टी सेल क्या होंगी? एक्टिव होंगी। अगर हमारे टी सेल एक्टिव होंगी तो हमें क्या मिलेगी? इम्यूनिटी मिलेगी। और अगर ये जीन एब्सेंट है तो टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा। टी सेल का एक्टिवेशन नहीं है तो टी सेल के ऊपर जितनी भी सेल डिपेंडेंट हैं उन सेल का भी एक्टिवेशन मैच्योरेशन नहीं होगा। और अगर उन सेल का एक्टिवेशन मैच्योरेशन नहीं हुआ तो हमें इम्यून रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हमें इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी। थर्ड हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। कुछ डिजीज है जिनको हमें कुछ डिजीज ऐसी हैं जिन्हें हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर चेक करना होता है, उनका डायग्नोसिस करना होता है। जैसे कि अगर आप जब बीमार पड़ जाते हैं तो आपका क्या यूरिन एंड ब्लड कल्चर होता है, मतलब यूरिन और ब्लड का टेस्ट होता है, ठीक है। बट कुछ डिजीज और भी हैं जहाँ पर हमें यूरिन और ब्लड के अलावा भी हमें एलाइजा रिया एंड पीसीआर बेस्ड चेकअप कराने होते हैं। पीसीआर बेस्ड चेकअप कराने होते हैं, उनकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसजेनिक
प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? इनका प्रोडक्शन करते हैं ट्रांजिट कैनिवल, मतलब यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट स्पीसीज से जीन को आइसोलेट करते हैं और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर डिफरेंट सोर्सेस से हमने जीन को लिया है और अदर सरोगेट में इसको इंट्रोड्यूस कराया है। इनका जो यूज हम करते हैं एज ए हम करते हैं ड्रग टेस्टिंग, जो मेडिसिन हम बना रहे हैं ड्रग टेस्टिंग, ड्रग हम बना रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए एज ए लेबोरेटरी एसेट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, एज ए लेबोरेटरी एसेट के रूप में हम उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। मिल्क प्रोडक्शन में कुछ स्पीसीज में ऐसी चीज जिनसे हम ज़्यादा हमें क्या करना, ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, मिल्क मिलना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ स्पीसीज हैं जिनको हम हाई अमाउंट में हमें क्या मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए। हाई अमाउंट में हमें क्या मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए। प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए भी हम उनका क्या करते हैं, कल्चर करते हैं या उसको हम बनाते हैं, या फिर इनके द्वारा हमें क्या मिलना है, मीट प्रोडक्ट। तो ये बायोटेक मेडिसिन में एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन सबके कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट एथिकल इश्यूज के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एथिकल इशू। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम डिस्कस करते हैं हमारा पॉइंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इंसुलिन क्या होता है। जो ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन हमारी पैनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से क्या होता है, सीक्रेट होता है। बीटा सेल से क्या होता है, सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। बीटा सेल से क्या होता है, सीक्रेट या रिलीज होता है। ठीक है, जो हमारा इंसुलिन है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, बीटा सेल से सीक्रेट होता है। और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन आपका एक हार्मोन है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कि कौन है, पैनक्रियास। ओके, इसी के अलावा जो आपका इंसुलिन है ये एक आपका प्रोटीनियस नेचर है। इसका जो नेचर होता है प्रोटीनियस नेचर होता है। जो इंसुलिन है ये अप्रॉक्स ये आपके 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स में हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 3
polypeptide chains are assembled in insulin hormone. Insulin hormone is secreted by beta cell. Beta cells are present at isolate of Langerhans cell. Langerhans cell is a part of pancreas. First, insulin is made up 51 amino acids, and insulin and molecular weight of insulin and molecular weight of insulin is 5,808 Dalton. And composition of three polypeptide chain. First is A polypeptide chain. Second is B polypeptide chain. And third is C. थर्ड है हमारे पास C polypeptide chain. Okay, get it? Any doubt? And some more points are: insulin is anabolic hormone, and its control metabolism, its control protein, fats and carbohydrates, metabolism. ओके, तो यहाँ मैंने ये बताया इंसुलिन जो हार्मोन है ये आपके पैनक्रियास की लैंगरहैंस की जो सेल्स होती हैं उनकी बीटा सेल्स है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं, उन सेल्स में जो बीटा सेल्स होती है उनके द्वारा रिलीज होता है, जो कि आपका एक हार्मोन है। इस हार्मोन का जो नेचर होता है वो प्रोटीन नेचर होता है, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए चेन, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन और सी पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, और ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, जिनका मोलिकुलर वेट हमारे पास होता है 5808 डाल्टन। इंसुलिन जो है एक एनाबॉलिक हार्मोन है, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये देखिए हमारी ये हो गई ए चेन, ये होगी हमारी ए चेन या ए पॉलीपेप्टाइड चेन। और भाई ये हो गई हमारी बी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टाइड की स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, प्लीज करेक्ट करते हैं।
पॉलीपेप्टाइड चेन, और कहाँ नोट किया है, कहाँ लिखा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। तो ये जो हमारी ए और बी चेन है, और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सी चेन, जो कि ए से और बी से जुड़ी होती है, जो ऐसे होती हुई बी से जुड़ी होती है, जो ऐसे होती हुई, जो ऐसे होती हुई जो कहाँ से, ऐसे होती हुई बी से जुड़ी होती है। अब जो सभी चेन हैं ए बी सी, ये क्या होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है। ए चेन जो है, ए चेन, ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन आर connected by disulfide bond, are connected by disulfide bond, are connected by disulfide bond, are connected by disulfide bond. These polypeptide chain are linked by and connected by disulfide bond. If in the body, अगर बॉडी में हमारे पास तीनों चेन इस तरह प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, इंसुलिन की प्रो इंसुलिन स्टेज होती है। क्या होती है, प्रो इंसुलिन, जो कि आपकी इंसुलिन की एक इनएक्टिव स्टेज होती है। ये हमारे पास ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये आपकी बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और वही ये आपकी हो गई सी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। और ये सभी चेन क्या होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती है। कैसे कनेक्ट होती है, सल्फर के डबल बॉन्ड से, सल्फाइड के डबल बॉन्ड से। जो कि आपकी क्या है, प्रो इंसुलिन स्टेज है। मतलब ये क्या है, इनएक्टिव इंसुलिन है। ये क्या है, इनएक्टिव इंसुलिन। इंसुलिन जो है ब्लड में क्या करता है, इंसुलिन ब्लड में, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रहा है, मेंटेन करता है। मतलब बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो होता है अगर प्रेजेंट है, तो ये आपके शुगर को मेंटेन करेगा। शुगर मतलब शक्कर, मतलब डायबिटीज को मेंटेन करेगा। अब डायबिटीज कैसे हो रही है, शुगर कैसे हो रही है, भाई शुगर ऐसा नहीं आप ज्यादा शुगर खाएंगे, शक्कर खाएंगे, चीनी खाएंगे तो शुगर होगी, या कोई मीठी चीज खाएंगे, नहीं। मीठी चीज खाएंगे जो टेस्ट में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में या प्रीवियस क्लासेस में, या जब आपने केमिस्ट्री को रीड किया हो, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, या आपने जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो आपके
भाई जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, CHO, राइट। और ये स्वाद में, टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट्स इन टेस्ट। लाइक हम बात करते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लाइकोजन, आप बाहर से जो भी स्वीट्स खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, शुगर कैंडी, स्वीट्स, जो भी बाहर से मिठाई खा रहे हैं, वो सभी कैसी हैं, स्वाद में मीठी है। ओके, अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर क्या होती है, पर्सन डायबिटिक कंडीशन में चला जाता है। पर्सन कहाँ चला जाता है, डायबिटिक कंडीशन में चला जाता है। और ये आपके सुक्रोज हैं, ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, मैनोज हैं, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज क्या है भाई, जो आप ग्लूकोज लेते हैं, जो आपके ग्लूकोन डी आता है, ये वही है। और ये आपको सबसे जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। ये भी आपका कैसा है, स्वाद में, टेस्ट में मीठा है, सुक्रोज भी मीठे हैं, ये फ्रूट शुगर्स भी मीठे हैं। तो सभी क्या है भाई, जो हमारे फ्रूट्स में जो शुगर मिल रही है, फ्रक्टोज, मैनोज, ये भी स्वाद में मीठी है और इनके द्वारा ही हमें क्या हो रही है, डायबिटीज हो रही है। अब यहाँ पर इंसुलिन का जो रेशो है, अगर इंसुलिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारे पास दो तरह की डिजीज होती है। ये वाली बातें समझ में आ गई कि जो भी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे हैं, तो मतलब हमने क्या खाया है, सपोज हमने कोई स्वीट पोटैटो खाया, पोटैटो लिया हमने, या शुगर केन लिया, या इवन हम व्हीट, राइस एक्सेट्रा, जिनमें भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अगर हम उनका कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, कब, जब इंसुलिन हमारे पास कम है, तो हमें शुगर होनी ही होनी है। पर्सन कहाँ जाएगा, पर्सन डायबिटिक कंडीशन में मूव कर जाएगा। पर्सन कहाँ मूव कर जाएगा, डायबिटिक कंडीशन में। यहाँ तक बात है क्लियर। अब इंसुलिन का सीक्रेशन हो रहा है, इंसुलिन का जो यहाँ पे सीक्रेशन हो रहा है, अगर वो कम होगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक। और अगर पर्सन में हाइपोग्लाइसेमिक क्या होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन क्या होता है, इंसुलिन का जो सीक्रेशन है या रिलीज जब हो रहा है, वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और जब इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो पर्सन किस कंडीशन में चला जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन। और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कब होती है, जब इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और इन्हीं के अकॉर्डिंग पर्सन में जब डायबिटीज होती है,
होती है, 2 टाइप्स की होती है। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, हम ये डिजीज वाले सेक्शन में पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। टाइप फर्स्ट को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, और सेकंड को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ओके, यहाँ तक कोई समस्या? ये सिर्फ अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद रख लो। डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस एंड मेलिटस एंड हाइपरग्लाइसेमिक। और हाइपरग्लाइसेमिक क्या होता है? हाइपर मतलब जब सिक्रेशन कम हो, हाइपर मतलब ज्यादा हो। आप हाइपर हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, राइट? आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप हाइपर हो रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। ये वाला पॉइंट क्लियर? चलो, तो अब हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन क्या करता है? बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है। कैसे? ये आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, एक तो। दूसरा है, अगर शुगर का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करता है, ताकि पर्सन जो होता है डायबिटीज की कंडीशन में मूव ना करे, डायबिटिक कंडीशन में नहीं जा पाए। यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है। अगर ये बॉडी में ये इस कंडीशन में आ जाता है तो ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव से इसको अगर हमें एक्टिव स्टेट में लाना होता है, इसे हमें एक्टिव स्टेट में लाना होता है, तो यहाँ से हमें क्या करना होता है? यहाँ से हमें सी पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या होता है? सी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव करना होता है। ठीक है, अगर सी पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे रिमूव हो जाती है, हट जाती है, सी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारा इंसुलिन एक्टिव हो जाता है। इंसुलिन क्या हो जाता है? इंसुलिन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। इंसुलिन हमारा क्या हो गया? एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर जब हम इंसुलिन एक्टिव करते हैं तो हमारे पास ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती है। ये जो स्टेज है हमारी, ये इंसुलिन की एक्टिव स्टेज होती है। इस स्टेज में इंसुलिन एक्टिव होता है, और ये बॉडी में, और अब ये बॉडी में क्या करेगा? बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। शुगर लेवल को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा, ताकि आपके ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन इंक्रीज ना हो। शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज ना हो, शुगर का लेवल ज्यादा ना हो। शुगर जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो उतना ही बना रहे। और इंसुलिन का एंटागोनिस्ट जो हार्मोन होता है वो होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन का एंटागोनिस्ट जो हार्मोन होता है वो होता है ग्लूकागोन। जो कि आपके पैनक्रियास से रिलीज होता है, जो कि आपके पैनक्रियास से रिलीज होता है, राइट? अब बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन नहीं बन रहा, तो भाई अब क्या करें? इंसुलिन किसी से लेना पड़ेगा। तो इंसुलिन लेने के लिए हमने कुछ एनिमल्स के ऊपर हमने क्या किया?
ट्रायल किया तो भाई ह्यूमन इंसुलिन की क्या होगी, हमारे पास कमी हो गई। किसी ह्यूमन में या किसी पर्सन में क्या हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई। क्या होगी, इंसुलिन की कमी हो गई, या उसमें इंसुलिन नहीं बन पा रहा, मतलब इंसुलिन मैच्योर नहीं हो पा रहा, इंसुलिन वहाँ पर मैच्योर नहीं हो पा रहा, वहाँ पे मेल फंक्शन हो रहे, इंसुलिन का मैच्योरेशन नहीं हो रहा। तो इस वजह से अब हमें क्या हो रहा है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हुई। तो हम यहाँ पे इंसुलिन को क्या करें, अब अदर सोर्स जो होते हैं हमारे पास, अदर सोर्सेस से हमने क्या किया, इंसुलिन को लिया। जैसे कि हम बात करते हैं काउ स्टोमक, डोंकी स्टोमक या पैनक्रियास सेल से हमने इसको आइसोलेट करना चाहा, आइसोलेट भी किया हमने। इसके अलावा मंकी, इवन पिग स्टोमक एंड पैनक्रियास से भी हमने इसको क्या किया, आइसोलेट किया। सभी से हमने इनको आइसोलेट किया, ट्रायल करा, देखा कि जब हम इस इंसुलिन को हम ह्यूमन में इंजेक्ट करते हैं, ह्यूमंस में क्या करें, इंजेक्ट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये इंजेक्ट तो हो रहा है, बट कभी कभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एंटीजेनिक रेस्पॉन्स आ रहा है। एंटीजेनिक रेस्पॉन्स आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये हो रहा है भाई, जो इनके जीन्स हैं भाई, काउ, डंकी, मंकी या पिग के जो जीन्स हैं, जो MHC कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें जो जीन्स हैं, वो जीन्स कुछ तो वेरिएशन है उनमें। अगर कुछ जीन वेरिएशन है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। मतलब इसके जब जीन्स ह्यूमंस में आते हैं तो ह्यूमंस के लिए क्या क्या कहलाएंगे, एज ए पैथोजन, एज ए फॉरेन जीन। जब फॉरेन जीन आते हैं, पैथोजन आएंगे तो ये हमारी एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी की क्या होगी, रिएक्शन होगी। कई बार ये रिएक्शन इतने हाई लेवल पे हो जाती है कि यहाँ पर पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो कई बार यहाँ पर क्या होता है, कि पर्सन के पास एलर्जिक कंडीशन का फॉर्मेशन हो जाता है, और कई बार एलर्जी फिर इतनी बढ़ जाती है तो वापस वही हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, वापस हमारे पास वहाँ क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, पर्सन फिर क्या चला जाता है, फाइनली डेथ कंडीशन में। अगर ये ज्यादा बढ़ जाती है तो इन ड्रॉबैक को देखते हुए एक कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी, इसका नाम है इली लिली ने इन विट्रो इंसुलिन का क्या किया, प्रोडक्शन किया। इंसुलिन का क्या किया, प्रोडक्शन किया। इन विट्रो इंसुलिन का प्रोडक्शन किया, और जिस टेक्निक का इन्होंने यूज किया था, जिस टेक्निक को इन्होंने, वो थी आपकी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक। और वेक्टर के रूप में
प्लाज्मिड और होस्ट सेल के रूप में इन्होंने एक बैक्टीरियल सेल एस्केरिशिया कोलाई या ई कोलाई को लिया। एस्केरिशिया कोलाई को लिया। ये जो प्लाज्मिड है ये भी आपका किसका है? ई कोलाई का ही है। और जो इन्होंने जो इंसुलिन बनाया उस इंसुलिन को इन्होंने नाम दिया था ह्यूमिलिन। उसे इन्होंने क्या नाम दिया? नेम गिवन बाय या नेम गिवन, उसको नाम दिया इन्होंने, किसने दिया? एली लेली ने, ह्यूमिलिन। सबसे पहले इंसुलिन का फॉर्मेशन किसने किया? एक अमेरिकन कंपनी थी एली लेली। कौन सा इंसुलिन बनाया? इन्होंने बनाया ह्यूमिलिन। कैसे बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से। कब बनाया? ईयर अप्रोक्स या लमसम आपका ईयर आपका 1893 में भी। तो ईयर रह दिया, ईयर को छोड़ देते हैं। ईयर में पूछा भी जाएगा कि किस ईयर में बना था, और फिर पूछा जाएगा कि इस कंपनी ने बनाया था, किस टेक्निक के द्वारा बनाया था और उसको नाम क्या दिया था। ठीक है, इतना पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसेस, बनाने की प्रोसेस। राइट, करें स्टार्ट। चलो, यहाँ पे हमने हमारे लिए ए पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पर हमने जो हमारी ए पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसके हमने जीन्स को आइसोलेट किया। इसके जीन को हमने क्या किया? आइसोलेट किया। किसके द्वारा किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। यहाँ पे हमारी ये है बी पॉलीपेप्टाइड चेन। बी पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा हमने इसके जीन को आइसोलेट किया। इसके जीन को आइसोलेट किया। कैसे किया? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। ओके, अब हमने यहाँ पे यहाँ पर हमने दो बैक्टीरियल सेल ली, जो कि हमारी ई कोलाई थी। ये क्या है? ये इसका क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोमल डीएनए। और वही ये इसका क्या है? प्लाज्मिड। इसे भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया? ट्रीट किया। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर हमें अब दो प्लाज्मिड मिले, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल को लिया है। अब इस पल प्लाज्मिड में हमने इस बी जीन को इंसर्ट कर दिया और इस वाले प्लाज्मिड में हमने ए जीन को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए? ये हमारे क्या बन गए?
काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे बन गए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या थे, ये हमारे प्लाज्मिड थे। ये जो है हमारे क्या है, प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड के फंक्शन आपको पता होते हैं कि फॉरेन डीएनए को, फॉरेन जीन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं एज ए व्हीकल, अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डीएनए लाइगेशन यूज किया, ओके। उसकी हेल्प से हमने इन्हें अटैच कर दिया। यहाँ तक की बातें क्लियर, यहाँ तक की बातें क्लियर। राइट। अब फाइनली इसको हम क्या करते हैं, वापिस इन्हें हम होस्ट सेल या जो हमारे बैक्टीरियल सेल है, कौन सी, ई कोलाई, उसमें इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इन्हें क्या किया, ई कोलाई में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर हमने ई कोलाई में इंसर्ट कर दिया। ई कोलाई में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, राइट। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी क्लोनिंग होगी। इस प्रोसेस के बाद यहाँ पे क्या होगी, क्लोनिंग। क्लोनिंग होगी तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका इंसुलिन या किसका, इंसुलिन इंसुलिन फॉर्मेशन जो प्लाज्मिड हैं इनके नंबर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इंसुलिन फॉर्मेशन करने वाले जीन से प्लाज्मिड उनके नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और इस जीन को आइसोलेट कर हम स्टोर करके किसी भी, जहाँ जिस भी ह्यूमन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इसको इंसर्ट करते हैं। इस जीन को अब कहाँ इंसर्ट किया, ह्यूमन के अंदर। और जीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन कौन है हमारा, इंसुलिन, राइट। दूसरा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमने देखा कि इस इंसुलिन से क्या बन गया हमारा, इस इंसुलिन जीन से हमारा क्या बन गया, इंसुलिन जीन से हमारा क्या बन गया, इस इंसुलिन जीन से हमारा पॉलीपेप्टाइड क्या बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। वही हमने इन दोनों को यूज किया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे अब दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स थे उनसे हमने यहाँ पर इससे हमने वही क्या निकाला,
हैं। बी पॉलीपेप्टाइड चेन को आइसोलेट किया, जीन को आइसोलेट किया। अब ये जीन से आप क्या करते हैं, अपनी अपनी पेप्टाइड चेन का क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, अपनी अपनी पेप्टाइड चेन का क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन। ये हमारी होगी ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हमारी होगी बी पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पर हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। तो इस वजह से ये जो हमारा इंसुलिन है अब ये कैसा हो गया, एक्टिव इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन। अब ये क्या करेगा, फाइनली इसको हम ब्लड में ऐसे इंजेक्ट करेंगे। इसको जो हम यूज कर रहे थे कैसे करेंगे, एज ए इंजेक्शन। इसको हम एज ए इंजेक्शन यूज करेंगे, कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। क्योंकि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, और हार्मोन कहाँ जाते हैं, ब्लड के द्वारा मूव करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड के द्वारा मूव कर रही है, इसीलिए इंसुलिन को हमने ब्लड में दिया, इसीलिए इसको हमने ब्लड में इंजेक्ट किया है। ब्लड से ये जहाँ से रिक्वायरमेंट होती है वहाँ जाकर ये अपना वर्क फंक्शन करेगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंसुलिन को हम डायरेक्ट माउथ से क्यों नहीं ले सकते, इंसुलिन को हम डायरेक्ट माउथ से क्यों नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इंसुलिन को हम क्या जिस तरह खाना खाते हैं उसी तरह इसको मुँह से ले सकते हैं, तो भाई नहीं ले सकते। क्योंकि इंसुलिन क्या है, आपका एक प्रोटीनियस कंपाउंड है, प्रोटीन का बना हुआ है। और ये प्रोटीन अगर इसको हम लेते हैं तो हमारे स्टोमक में एसिडिक पीएच होती है, क्या होती है, एसिडिक पीएच। और वहीं पे हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन, क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन। और अगर इसको हमने ब्लड के द्वारा, इसको अगर हमने ब्लड के द्वारा ना लेकर, इसको हमने ब्लड के द्वारा ना लेकर मुंह से लिया टैबलेट फॉर्म में या ऐसे इंजेक्शन की जो भी लिक्विड फॉर्म में लिया, तो ये हमारी बॉडी से इजीली पास आउट हो जाएगा और इसका कोई रोल प्ले नहीं हो पाएगा, ये कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन डाइजेशन हो जाएगा। और जो प्रोटीन पार्टिकल है ये एक्टिव कब रहेगा, इस कंडीशन में बॉडी में आएगा, ये क्या हो जाएगा, बॉडी में अगर ये आता है तो ये आपका स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो अब इंसुलिन क्या करेगा, अपना वर्क फंक्शन नहीं कर पाएगा और ये क्या होगा, एक्टिव नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं है। क्या हो गया, इसने बस अपने स्ट्रक्चर को लूज कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक होने की वजह से इसने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को लूज कर दिया। तो ये फंक्शनल नहीं है, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम इसको मुंह से नहीं लेते, इसको ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। ये हमारा टॉपिक था आज का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का फॉर्मेशन कंप्लीट।